आपके जीवन में भक्ति रंग भरता आपका अपना चैनल मंगल कथा कीर्तन। आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। आज जो है आषाढ़ी एकादशी है, तो किस तरह इसका पालन करना चाहिए, क्या उपवास रखना चाहिए, कैसे इसका पूजा करना चाहिए, क्या इसकी कथा है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को ज़रा विस्तार से बताइए। आपने बहुत अच्छा जिज्ञासा किया है। वास्तविक में यही हमारी परंपरा है। इसी प्रकार की जिज्ञासा युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से कह रहे, हे केशव, जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी की महिमा बताइए, इसका नाम क्या है, किस प्रकार की इसकी विधि विधान है, हमें विस्तार से बताइए। भगवान अति प्रसन्न हुए महाराज युधिष्ठिर के यह बात सुन करके, और भगवान ने कहा, वास्तविक में आप जन कल्याण के लिए इस प्रकार की जिज्ञासा कर रहे हैं, जो बहुत ही उत्तम है। इसे देव शयनी एकादशी कहते हैं, विष्णु शयनी एकादशी कहते हैं, पद्मा एकादशी कहते हैं, और भी अलग अलग जगह पे अनेक नाम हैं। तो इस प्रकार से ज़्यादा ये देव शयनी और महाराष्ट्र में यह आषाढ़ी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आषाढ़ी एकादशी के दिन एक बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे महाराष्ट्र में पंढरपुर में बाड़ी होती है, जो पंढरीनाथ के दर्शन के लिए लोग जाते हैं। तो आषाढ़ी एकादशी के नाम से भी ये प्रसिद्ध है और महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध है। इस दिन पंढरपुर में अनेक लाखों की संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं और इसकी बहुत महिमा इस एकादशी की। तो ये ऐसे भी कहा जाता है कि ये एकादशी बहुत श्रेष्ठ एकादशी है और इसलिए सभी जन को करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि ये कथा एक बार नारद जी ने भी सुनने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए थे और ब्रह्मा जी से इसी प्रकार के सवाल किया था कि हे पितामह, आप मुझे ऐसे व्रत बताइए जो श्रेष्ठ एकादशियों में श्रेष्ठ हो। तो ब्रह्मा जी उन नारद जी से इस प्रकार कह रहे कि एक बहुत ही बड़े राजा थे जिनका नाम मानधाता था। मानधाता नाम के राजा थे जो बहुत ही भगवान विष्णु के, कृष्ण के भक्त थे और बहुत ही नियम पूर्वक विधि विधान और बहुत दयालुता से, बहुत ही आनंद के साथ, बहुत ही वो सजग रहते हुए, बहुत उदार रहते हुए प्रजा का पालन करते थे और प्रजा को अपने संतान की तरह पालते थे। इस प्रकार से वो राज चलाते थे, राजा मानधाता। और इनके राज चलाने के इस प्रक्रिया से, इस तरह के जो उनके कार्य थे, पूरे उस समय पृथ्वी पे प्रसिद्ध थे। राजा मानधाता समय समय पे अनेक यज्ञ और पूजा पाठ इत्यादि, ब्राह्मणों को उचित और दान देना, उनकी सेवा करना, इस प्रकार से उनका जीवन था। और राजा के साथ साथ पूरी प्रजा भी उनके साथ में इस तरह से सहयोग करते थे। राजा और प्रजा दोनों भी सुखी थे, सभी लोग अच्छी तरह से राज्य में रह रहे थे। एक समय की बात है कि लगातार 3 साल तक बारिश नहीं हुई लगातार, और बिल्कुल भी ज़मीन अब सूखाग्रस्त हो गया था। पूरी जो उनका जहाँ तक राज्य था वहाँ पे इस प्रकार सूखा था कि ज़मीन में बड़े बड़े दरारें हो गई थी। जो कुएं, तालाब, नदी इत्यादि थी वे सभी सूख गए थे, उसमें दरारें पड़ गई थी। पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं था, अनाज होने का तो सवाल ही नहीं उठा था। इस प्रकार से जब सूखा पड़ा लगातार 3 साल तक, तो वहाँ की जनता अब अनाज के लिए त्रस्त होने लगे। किसी प्रकार से जब सहन नहीं होने लगे तो लोग कुछ मरने लग गए, भूख के कारण, अकाल के कारण, सूखा के कारण। फिर जनता ने, जो प्रजा थी उनकी, उन्होंने सब इकट्ठा होकर के अपने राजा मानधाता के पास गए कि राजा, पता नहीं किस कारण से, मुझे नहीं लगता कि आपने कोई ऐसे कार्य किए जिससे हमारे राज्य में सूखा पड़ना चाहिए, फिर भी बहुत सूखा है और अब हम लोग सहन नहीं कर पा रहे। हमारे लोग धीरे धीरे मरने के मुंह कागार पे आ गए हैं, मरने
मरणासन्न होते जा रहे हैं। तो आप हमें कुछ उपाय करिए। आप हमारे राजा हैं, आप हमारे पालनहर्ता हैं, आप हमारे सब कुछ हैं, आप हमारे माँ बाप हैं, भगवान हैं। तो आप हमारी समस्या का समाधान कीजिए। राजा मानधाता जो कि बिल्कुल प्रजा को संतान की तरह ही रखते थे, समझते थे, उनका ऐसा स्वभाव था। उन्होंने बहुत ध्यान से सुना उनके ज़रूरतों को, उनके जो मजबूरियाँ थी, उनका जो कुछ भी उनका तकलीफ़ था। इस प्रकार से सुनने के बाद राजा ने उन्हें आश्वासन दिया कि हम ज़रूर कुछ न कुछ उपाय ढूंढेंगे और आप सबके सुखी होने का, आप सबके इस अकाल ग्रस्त का जो चिंता है दूर करने का प्रयास करूँगा। और इसी क्रम में उन्होंने अपने अनेक बुद्धिमान मंत्रियों के साथ, पुरोहितों, पंडितों के साथ और जो कोई भी सलाह करता थे राज्य दरबार में, सबको लेकर के वन की तरफ निकल गए, जंगल की तरफ निकल गए और ढूंढते जंगल में उन्हें बहुत दूर से एक आश्रम दिखाई पड़ा। ये आश्रम बहुत ही दिव्य दिखाई जान पड़ता था। जब नज़दीक गए तो वहाँ पता चला कि ये महान अंगिरा ऋषि का आसन है। वहाँ पे अंगिरा ऋषि रहते हैं जो कि परम तेजस्वी हैं, परम ओजस्वी हैं, अनेक गुणों के जो खान है, ऐसे अंगिरा ऋषि का ये आश्रम है। राजा प्रसन्न हुए कि अब लगता है हमारा समस्या जरूर समाधान होगा, हमारी प्रजा का जो भी तकलीफ़ है दूर होगा। और इसी भाव से उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया। नज़दीक आने पे उन्हें अंगिरा ऋषि दिखाई पड़े। वे अपने रथ से उतर के अंगिरा ऋषि को, साक्षात अंगिरा ऋषि जी को दंडवत प्रणाम किया और इस प्रकार से उन्हें प्रणाम करके अपने आने का भी कारण बताया। अंगिरा ऋषि ने सारी बातें उनकी सुनने के बाद उन्हें बैठने के लिए कहा और उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से ये जाना कि किस कारण से उनके राज्य में सूखा पड़ रही है। उन्होंने कहा कि आपके राज्य में कोई एक ऐसा शूद्र है, व्यक्ति है जो आपके राज्य में तप कर रहा है, जबकि उस समय सिर्फ ब्राह्मणों को ये अधिकार था। जब वो तप कर रहा है, इसी कारण से सूखा पड़ रहा है, तो आप उसका आप हत्या कर देंगे, उसको मार देंगे इस अपराध के लिए जो अधिकारी नहीं था और तप कर रहा है, तब जा कर के समस्या खत्म हो जाएगा। राजा द्रवित हुए मानधाता अंगिरा ऋषि को बातों को सुन के कि मैं अपने राज्य के किसी प्राणी को कैसे मार सकता हूँ भला, और वो भी जब तप कर रहा है, क्यों ना शूद्र क्यों ना हो। उन्होंने निवेदन किया अंगिरा ऋषि के चरणों में कि महाराज ऋषि महात्मा जी, मुझे कुछ ऐसे उपाय बताइए जो मैं हत्या से बच जाऊं और मैं प्रजा को भी सुखी कर पाऊं। हमें कोई ज़रूर ऐसे उपाय आप बता सकते, प्लीज़ बताइए, कृपया बताइए। बार बार उन्होंने निवेदन किया कि मैं अपराध नहीं कर सकता, एक तप करने वाले व्यक्ति को, वो भी मेरे राज्य का, मैं उसे नहीं मार सकता सिर्फ इसलिए कि वो शूद्र है। अंगिरा ऋषि ने कहा ठीक है, मैं आपके प्रजा वत्सलता के लिए मैं बहुत खुश हूँ कि आप इतने उदार राजा हैं और अपने प्रजा के लिए इतना ऊंचा भाव रखते हैं। अंगिरा ऋषि प्रसन्नता के साथ कहा कि ठीक है, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जो आने वाली एकादशी है, उस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी है। उस एकादशी को विष्णु शयनी एकादशी कहते हैं, उस एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं, उसी एकादशी को आषाढ़ी एकादशी के नाम से जाना जाता है, और भी कई नाम है इसके। और इस एकादशी का आप पालन कीजिए विधि विधान से, और आपका जो कुछ भी समस्या है, सूखा इत्यादि, बारिश नहीं होना है, सब ठीक हो जाएंगे इस एकादशी के प्रभाव से। साथ ही साथ इस एकादशी के प्रभाव से सारे प्रकार के पाप भी नष्ट हो जाएंगे। और इस प्रकार से सुनने के बाद अंगिरा ऋषि के वचनों को राजा अति प्रसन्न हुए, उत्साहित हुए और पूरे विश्वास के साथ अंगिरा ऋषि को पुनः प्रणाम करके, पुनः उन्हें दंडवत करके, उनसे आशीर्वाद लेकर के और वापस अपने राज्य को आ गए। इस प्रकार से जब आषाढ़ महीना आई, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के एकादशी को उन्होंने सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 4 बजे, और
स्नान इत्यादि करके स्वच्छ कपड़े पहन के भगवान विष्णु की उन्होंने बहुत सुंदर पूजा की, बहुत सुंदर फूलों से, बहुत सुंदर हार, बहुत सुंदर भोग इत्यादि अर्पण किए। और पूजा आरती करने के बाद, नैवेद्य अर्पण करने के बाद भगवान विष्णु के समक्ष बैठ के वे जप करते रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार जप करते रहे और सारा दिन भगवान के पास बैठ के जप करते रहे, कीर्तन करते रहे, भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करते रहे। साथ में पूरा राज दरबार और बहुत सारी प्रजा भी इसमें शामिल थे। इस प्रकार से पूरा दिन उन्होंने भगवान के नाम का जप किया, कीर्तन किया और अनेक अनेक दिव्य लीलाओं का श्रवण किया और भगवान से निरंतर प्रार्थना करते रहे कि भगवान हमारी प्रजा सुखी हो, आप हमें भरपूर प्रचुर मात्रा में बारिश प्रदान करें, बारिश का व्यवस्था बनाए ताकि हमारी प्रजा प्रसन्न हो सके। इस प्रकार के मनोभाव से उन्होंने रात्रि जागरण किया और रात भर फिर कीर्तन और भजन के साथ उन्होंने सुबह फिर से ब्रह्म मुहूर्त में 4 साढ़े 4 बजे स्नान इत्यादि करके भगवान को पुनः हार फूल और नैवेद्य अर्पण करके सुंदर आरती करके उसके बाद पारण का जब समय हुआ उसके पहले ब्राह्मणों को उचित दान दिया। जितने भी ब्राह्मण थे, पुरोहित थे, सबको उचित दान दिया और उसके बाद उन्होंने पारण किया। इस प्रकार से इस एकादशी को संपन्न करके उन्होंने मनोवांछित जैसे उन्होंने चाहिए था उस प्रकार के बारिश उनको प्राप्त हुआ। पूरा शहर, पूरा राज्य उनका बारिश और जल से प्लावित हुआ। सब जगह पे उन बंजर जो ज़मीनें हो गई थी, सूख गई थी, सब हरे भरे हुए, प्रजा सुखी हुई। इस प्रकार मान्यदाता जो राजा थे और उनकी प्रजा थी परम प्रसन्न हुए। भगवान को प्रणाम करते हुए वे इस प्रकार से उनको अपना धन्यवाद अर्पण किया उनके चरणों में और इस तरह से वो आगे हर बार इस एकादशी का संकल्प किया। सभी लोग इस समय आनंदित थे, उत्साहित थे और बार बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार राजा जब संतुष्ट अपने प्रजा को देखा तो राजा भी प्रसन्न हुए और इसीलिए इस एकादशी को सभी लोगों को करना चाहिए। ये एकादशी मनोवांछित फल को प्रदान करता है, साथ ही साथ हर प्रकार के पाप नाश करते हैं। वैसे सभी एकादशियों में ये गुण है कि वो पाप नाशनी होती है सभी एकादशी, तो इसलिए भी एकादशी करना चाहिए। और एकादशी के दिन प्रजल्प नहीं करना चाहिए। प्रजल्प का अर्थ है किसी प्रकार से संसार की बातें, बेफुजुल की बातें ज़्यादा से ज़्यादा जप करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की कथाओं को सुनना और कहना चाहिए और कम से कम हमें खाना चाहिए। और इस दिन जो विशेष ध्यान रखना है वो ये कि हमें इस दिन बिल्कुल भी अनाज नहीं खाना है, किसी भी प्रकार का अनाज नहीं। चावल, दाल, रोटी, अनेक प्रकार के मसाले ये हमें इस दिन नहीं खाना चाहिए। विशेष करके चावल तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जो उपवास रखने का सबसे श्रेष्ठ विधि है कि हमें निर्जला रहा जाए, बिना जल के 24 घंटे सूर्योदय से सूर्योदय तक, एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक निर्जला उपवास रखा जाए। अगर शरीर साथ नहीं देता है तो आधा दिन दोपहर के 12 बजे तक रखना चाहिए या फिर संध्या काल तक रखना चाहिए। अगर वो भी संभव नहीं है तो जलाहार करना चाहिए या फलाहार करना चाहिए। अगर शरीर इसके लिए भी साथ नहीं देता है तो बहुत सारे जो उपवास के प्रसाद होते हैं, भोजन होते हैं, वो खाना चाहिए। और इसमें बहुत सारा फल होता है, दूध है, दही है, पनीर है, छेना है, बहुत कुछ होते हैं, आलू है, शकरकंद है, अनेक अनेक प्रकार के फल, जूस, शरबत इत्यादि ग्रहण कर सकते हैं।
और बहुत आसानी से ये एकादशी का पालन कर सकते हैं। तो सभी से मेरा निवेदन है कि एकादशी करिए कल का देवसैनी एकादशी, और इसका पूरा लाभ लीजिए। अपने जीवन में जाने अनजाने में किया गया पाप को नष्ट होगा, मनोवांछित फल प्राप्त होंगे। विशेष करके ऐसे समय पे जो वैष्णव भक्तजन हैं वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा माला शुद्ध हो, हमारा जप शुद्ध हो, हमारा भजन क्रिया बढ़े, हमारा साधन शुद्ध हो। अनेक प्रकार से अपने भक्ति में उन्नति की मनोकामना भगवान के चरणों में रखते हैं और भजन सुंदर तरीके से करते हैं। इस प्रकार से सभी जीवों को एकादशी करना चाहिए और पाप से बचना चाहिए। इस दिन जो अनाज खाते हैं वो पूरा पाप खाते हैं। तो अनाज में इस दिन विशेष करके चावल में कीड़ों का प्रवेश रहता है, तो कीड़ा खाने के समान है, इसलिए अनाज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि कल पंडरीनाथ, भगवान पंडरीनाथ जो पंढरपुर में विराजमान है, विट्ठल का जरूर दर्शन करना चाहिए, क्योंकि कल विट्ठल बहुत सज धज के लोगों को दर्शन देंगे, बहुत कृपालु रहेंगे, और जो कोई भी दर्शन करेगा भक्ति में उन्नति होगा, मनोवांछित फल पूरे होंगे, सभी प्रकार के पाप नष्ट होंगे। तो विट्ठल और उनके भक्तों का भी दर्शन करना चाहिए कल के दिन में। अगर कोरोना काल में नहीं जा सकते तो टीवी के प्रसारण के माध्यम से दर्शन कीजिए और इस एकादशी का पूरा लाभ उठाइए। हरे कृष्णा, बहुत धन्यवाद।